एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की इंग्लिश बुक से पोएम ओ आई विश आइड लुक्ड आफ्टर मी टीथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। What are the different kinds of sweets that the poet ate which led to the cavities? कवि ने कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई थीं जिससे उनके दांतों में कीड़े लगे? Answer. The poet mentions various sweets in the poem that contributed to the cavities, including toffees, sweet sticky food, gobstoppers, large, hard sweets, lollies, licorice, all sorts, candy made with licorice root, sherbet dabs, tiny sweets, and hard peanut brittle. कवि ने कई प्रकार की मिठाइयाँ खाईं जिनसे उनके दांतों में कीड़े लगे। इन मिठाइयों में टॉफ़ी, चिपचिपा मीठा भोजन, गोबस टॉपर, बड़े और कठोर मीठे, लॉली, लिकोरिस ऑल सॉर्ट्स, लिकोरिस रूट से बनी कैंडी, शरबत डैब्स, छोटी मिठाइयाँ और हार्ड पीनट ब्रिटल, कड़ी मूंगफली की मिठाई शामिल हैं। क्वेश्चन 2। Why has the line, "Oh, I wish I'd looked after me teeth" been repeated in the poem by Pam? पंक्ति ओ काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता कविता में बार बार क्यों दोहराई गई है? आंसर. The repetition of the line, "Oh, I wish I'd looked after me teeth" in the poem by Pam Ayres serves as a refrain, emphasizing the central theme and regret of the speaker. The repetition creates a rhythmic pattern and reinforces the poet's remorse for not taking better care of her teeth. कविता में ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता पंक्ति को बार बार दोहराया गया है ताकि कविता का मुख्य विषय और वक्ता का पछतावा स्पष्ट हो सके। यह दोहराव एक तालबद्ध ढंग से कविता को आगे बढ़ाता है और कवि के अफसोस को और भी मजबूत तरीके से व्यक्त करता है कि उन्होंने अपने दांतों का सही से ध्यान क्यों नहीं रखा। क्वेश्चन 3। वॉट शुड द पोएट हैव नोन? कवि को क्या पता होना चाहिए था? आंसर. द पोएट एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर नॉट टेकिंग बेटर केयर ऑफ हर टीथ and reflects on what she should have known. In the poem, the poet suggests that she should have known the consequences of her actions, such as consuming sweets, not brushing her teeth properly, and not paying attention to dental care. कवि इस बात का पछतावा करती हैं कि उन्होंने अपने दांतों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और यह भी सोचती हैं कि उन्हें इसके परिणाम पहले से समझने चाहिए थे। कवि कहती हैं कि उन्हें पता होना चाहिए था कि अधिक मिठाई खाने, दांतों को सही तरीके से न धोने और दंत स्वास्थ्य पर ध्यान न देने का क्या परिणाम होगा। क्वेश्चन 4। What were the consequences of the poet's actions in her childhood according to the poem Oh, I wish I'd looked after me teeth? कविता ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता के अनुसार कवि के बचपन के कर्मों का क्या परिणाम हुआ? Answer. According to the poem, Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth by Pam Ayres, the consequences of the poet's actions in her childhood include dental problems and the need for dental treatment. The poet reflects on the various sweets and candies she consumed, her lack of proper tooth care, and the subsequent impact on her dental health. कविता ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता के अनुसार कवि के बचपन में किए गए कर्मों का परिणाम दंत समस्याएं और दंत चिकित्सा की जरूरत के रूप में सामने आया। कवि उन मिठाइयों के बारे में सोचती हैं जो उन्होंने खाई और अपने दांतों की देखभाल न करने के कारण उन्हें अब दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन 5। Why has the word amalgam been misspelled in the poem Oh, I wish I'd looked after me teeth? कविता ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता में अमलगम शब्द को क्यों गलत लिखा गया है? आंसर. The misspelling of the word amalgam as amalgam in the poem appears to be intentional and serves a dual purpose. It creates a playful and colloquial tone fitting with the overall informal and humorous style of the poem, while also contributing to the rhyme and rhythm of the lines. कविता में अमलगम शब्द को जानबूझकर गलत लिखा गया है ताकि कविता में एक हास्यपूर्ण और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जा सके। इससे कविता का लय और ताल भी बनाए रखने में मदद मिलती है और इसका इस्तेमाल कवि के शैली में एक हल्के मजाक के रूप में किया गया है। क्वेश्चन 6। Why does the child find brushing a useless activity? बच्चा ब्रश करने को बेकार काम क्यों समझता है? आंसर.
In the poem Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth by Pam Ayres, the speaker, who represents a child in their earlier years, expresses a dismissive attitude towards brushing teeth. The child finds brushing to be a useless activity because, in their youthful and carefree mindset, they believe that the quick and seemingly insignificant act of brushing teeth is not worth the time. कविता ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। मैं वक्ता जो अपने बचपन का वर्णन कर रहा है यह बताता है कि उस समय उन्हें दांतों को ब्रश करना बेकार लगता था। बच्चे को लगता था कि दांतों को ब्रश करना एक छोटा और तुच्छ काम है और अपने लापरवाह स्वभाव के कारण वह इसे समय की बर्बादी मानता था। क्वेश्चन 7। व्हाट पेरिल्स डिड द पोएट स्पॉट? कवि ने कौन कौन से खतरे देखे? आंसर: The poet in Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth by Pam Ayres reflects on the perils beneath the surface of neglecting dental care. These perils include cavities, decay, the need for fillings, injections, and dental drillings, all of which contribute to the regret expressed in the poem. कविता ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। मैं कवि ने दंत देखभाल की उपेक्षा के कारण उत्पन्न खतरों पर ध्यान दिया। इन खतरों में दांतों में कीड़े लगना, सड़न भराई की ज़रूरत, इंजेक्शन और दांतों में ड्रिलिंग जैसी समस्याएं शामिल हैं जो उनके द्वारा व्यक्त किए गए पछतावे का हिस्सा हैं। क्वेश्चन 8। हाउ डज द पोएम सक्सेसफुली अवेकन द रीडर टू हिज डेंटल हाइजीन एंड केयर? यह कविता किस प्रकार पाठक को उसकी दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है? आंसर: The poem by Pam Ayres successfully raises awareness about dental hygiene by humorously portraying the consequences of neglect. Through vivid descriptions of sweets, regrets, and dental procedures, it engages the reader, prompting reflection on the importance of proper dental care. पाम आयर्स की यह कविता हास्यपूर्ण तरीके से दंत स्वास्थ्य की उपेक्षा के परिणामों को दिखाकर पाठक को जागरूक करती है। मिठाइयों, पछतावे और दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए यह पाठक को आकर्षित करती है और उन्हें अपने दांतों की देखभाल के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्वेश्चन 9। हु इज वाइनिंग अबाउट अ ड्रिल इन द पोएम? ओ आई विश्ड एंड वाई? कविता ओह काश मैंने में ड्रिल का जिक्र कौन कर रहा है और क्यों? आंसर: In the poem Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth by Pam Ayres, the speaker mentions a dental drill whining. The drill is used by the dentist during dental procedures such as filling cavities. The sound of the drill is associated with the dental work the poet undergoes as a consequence of neglecting her teeth in the past. कविता ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। मैं कविदंत चिकित्सक के द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रिल का जिक्र करती है। यह ड्रिल दांतों में छेद भरने जैसी दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होता है। कवि अपने दांतों की उपेक्षा के कारण इस ड्रिल की आवाज का सामना कर रही होती है। क्वेश्चन 10। बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड पोकिन एंड फसिन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन? लेकिन ऊपर नीचे ब्रश करना और चुभाना और झंझट करना से आपका क्या मतलब है? आंसर: The line, but up and down brushing and pokin' and fussin' from the poem Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth by Pam Ayres refers to the poet's casual and careless approach to dental care in her youth. The repetition of up and down brushing suggests a simplistic and hasty technique, and pokin' and fussin' conveys a lack of thoroughness and commitment to proper oral hygiene. Kavita ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता कि यह पंक्ति कवि के बचपन में दंत स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को दर्शाती है। ऊपर नीचे ब्रश करना एक जल्दबाजी और लापरवाही भरे तरीके को दिखाता है और चुभाना और झंझट करना दांतों की सही देखभाल में ध्यान न देने और गंभीरता की कमी को दर्शाता है। क्वेश्चन 11। व्हाट सिग्नल डिड हर मदर्स फॉल्स टीथ गिव टू द पोएट? उसकी माँ के नकली दांतों ने कवि को क्या संकेत दिया? आंसर: The mention of the poet's mother's false teeth foaming in the waters beneath serves as a symbolic signal. It suggests that the poet's mother, who likely took better care of her oral health, now enjoys the consequence free pleasure of soaking her falseless teeth, contrasting with the poet's regrets and dental issues. कविता में कवि की मां के नकली दांतों का पानी में झाग उठना एक प्रतीकात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि कवि की मां, जिन्होंने शायद अपने दांतों की अच्छी देखभाल की, अब बिना किसी समस्या के अपने नकली दांतों का आनंद
ले सकती हैं, जबकि कवि को अपने दांतों की उपेक्षा के कारण पछतावा हो रहा है। क्वेश्चन 12। What did the poet do with her cavities in her teeth? कवि ने अपने दांतों में कैविटी के साथ क्या किया? आंसर: In the poem Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth by Pam Ayres, the poet humorously expresses regret for not taking better care of her teeth. She mentions that she lies in the dentist's chair and the dentist tells her she needs two amalgam fillings. The poet, in a humorous tone, reflects on the consequences of her neglect and the dental work required to address cavities in her teeth. कविता: ओ काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता में कवि हास्यपूर्ण तरीके से यह बताती हैं कि उन्होंने अपने दांतों की सही देखभाल नहीं की। अब उन्हें दंत चिकित्सक के पास जाना पड़ा और उन्हें दो अम्लगम भराई की आवश्यकता पड़ी। कवि अपने दांतों की उपेक्षा और इसके परिणाम स्वरूप आवश्यक दंत चिकित्सा पर हंसी मजाक में बात करती हैं। क्वेश्चन 13। Why does the conscience of the poet prick her? कवि का अंतर्मन उन्हें क्यों कचोटता है? आंसर: The conscience of the poet pricks her because she reflects on the consequences of her neglect of dental care in her youth. The mention of various sweets, candies, and lack of proper tooth care brings forth a realization of the damage done to her teeth. कवि का अंतर्मन उन्हें इसलिए कचोटता है क्योंकि वे अपने बचपन में दंत स्वास्थ्य की उपेक्षा और अधिक मिठाइयाँ खाने के परिणामों के बारे में सोचती हैं। उन्होंने ठीक से दांतों की देखभाल नहीं की और अब उन्हें इसका पछतावा हो रहा है। क्वेश्चन 14। ऑन व्हाट शुड द पोएट हैव स्पेंट हर मनी? का कवि को अपना पैसा किस पर खर्च करना चाहिए था? आंसर: द पोएट एक्सप्रेसेस रिग्रेट अबाउट नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर टीथ and wishes she had spent her money on dental care instead of indulging in sweets and neglecting proper oral hygiene. The specific line in the poem is to pass up gobstoppers, from respect to me choppers, and to buy something else with me shillin. कवि को इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने दांतों की देखभाल नहीं की और मिठाइयों पर खर्च करने की बजाय उन्हें दंत स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए था। कविता में वे कहती हैं कि उन्हें गोबस स्टॉपर छोड़कर अपने दांतों के सम्मान में कुछ और खरीदना चाहिए था। क्वेश्चन 15। What type of sweets does the poet mention as contributing to her dental issues? कवि ने कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई जिनसे उनके दांतों में कीड़े लगे? आंसर: The poet mentions various sweets such as toffees, gobstoppers, lollies, licorice, all sorts, sherbet dabs, and hard peanut brittle among other things as contributing to her dental issues. कवि ने कई प्रकार की मिठाइयों का जिक्र किया है जैसे टॉफी, गोबस्टॉपर, लॉली, लिकोरिस ऑल सॉर्ट्स, शरबत डैब्स और हार्ड पीनट ब्रिटल जिनसे उनके दांतों में समस्याएं पैदा हुई। क्वेश्चन 16। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर टूथब्रश इन द पोएम? कवि ने कविता में अपने टूथब्रश का वर्णन कैसे किया है? आंसर: द पोएट डिस्क्राइब्स हर टूथब्रश एज हेयरलेस, revealing its worn out state. This suggests neglect or lack of proper maintenance, reflecting the poet's careless attitude toward dental care in her youth. कवि ने अपने टूथब्रश को बाल रहित बताया है जो इसके खराब और उपेक्षित होने का संकेत है। यह दिखाता है कि कवि ने अपने दांतों की देखभाल में लापरवाही बरती थी। क्वेश्चन 17। What does the dentist recommend when the poet lies in the dentist's chair? जब कवि दंत चिकित्सक की कुर्सी पर लेटी होती हैं तो दंत चिकित्सक क्या सलाह देते हैं? Answer: When the poet lies in the dentist's chair, the dentist recommends two amalgam, indicating that the poet needs two dental fillings amalgam to address her cavities or dental issues. जब कवि दंत चिकित्सक की कुर्सी पर लेटी होती हैं तो दंत चिकित्सक उन्हें दो अम्लगम, दो भराई की सलाह देते हैं, जिससे पता चलता है कि कवि के दांतों में कीड़े लगे हुए हैं और उन्हें भराई की जरूरत है। Question 18. What is the symbolic significance of the mention of the poet's mother's false teeth in the पोएम? कविता में कवि की मां के नकली दांतों का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? आंसर: The mention of the poet's mother's false teeth foaming in the waters beneath symbolizes the contrast between the consequences of neglect, the poet's dental issues, and the care taken by the mother, whose false teeth can be easily maintained without such complications. It highlights the regretful contrast between the consequences of neglect and proper dental care. कविता में कवि की मां के नकली दांत पानी में झाग बनाते हुए यह प्रतीक है कि उनकी मां ने अपने दांतों की देखभाल अच्छी तरह की और अब उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यह कवि के पछतावे और मां की देखभाल में किए गए फर्क
को दिखाता है। क्वेश्चन 19. What did the poet interpret her mother's false teeth to signify in the context of her own dental care? कवि ने अपनी मां के नकली दांतों को अपने दंत स्वास्थ्य के संदर्भ में किस प्रकार समझा? आंसर. The poet interpreted her mother's false teeth as a warning that neglecting dental care could lead to the need for false teeth in the future, similar to her mother's situation. कवि ने अपनी मां के नकली दांतों को एक चेतावनी के रूप में समझा कि यदि उन्होंने अपने दांतों का सही से ध्यान नहीं रखा तो भविष्य में उन्हें भी नकली दांतों की जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन 20. हाउ डज द पोएट कनेक्ट द कंडीशन ऑफ हर मदर्स फॉल्स टीथ with the consequences she faced due to neglecting her own dental health? कवि अपनी मां के नकली दांतों की स्थिति को अपने दंत स्वास्थ्य में उपेक्षा के परिणामों से किस प्रकार जोड़ती हैं? आंसर. The poet connects the condition of her mother's false teeth to the consequences of neglect in her own dental health, seeing them as a symbol and a warning of potential issues she might face if she didn't take proper care of her teeth. कवि अपनी मां के नकली दांतों की स्थिति को अपने दंत स्वास्थ्य में उपेक्षा के परिणामों से जोड़ती हैं, यह महसूस करते हुए कि यदि उन्होंने अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा तो उन्हें भी भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थे ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।